त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धितं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिडवन्दिनामृत्युमोक्षमामृताम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष का दूसरा त्रयोदशी यानी कि प्रदोष व्रत कब है और इस दिन आपको कैसे भगवान शिव माता पार्वती को खुश करना है और कैसे आपको पुत्र की प्राप्ति करनी है। और इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं कि किस दिन प्रदोष व्रत है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। संपूर्ण जानकारी आप जानेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और बताए गए उपाय को जरूर कीजिएगा। भगवान शिव माता पार्वती आप पर असीम कृपा करेंगे और सुनी गोद को जल्द से जल्द भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी जानकारी धार्मिक त्यौहार, व्रत कथाओं के लिए और बहुत सारे महा उपाय के लिए जो कि भगवान पूरा करने में आपका पूरा साथ देंगे और आप माता रानी का, भगवान शिव भोलेनाथ का आप आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रयोदशी व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कब है, शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी उसके बाद बताने वाली हूँ मैं आपको उपाय। तो शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का काफ़ी महत्व है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ, विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना और व्रत करने पर भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की असीम कृपा हम पे प्राप्त होती है। मान्यता है प्रदोष व्रत करने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होती हैं और भगवान शिव माता पार्वती हमें मनचाहा वरदान देते हैं। चलिए जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत कब है और इसकी पूजा विधि। प्रदोष व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा और यह तिथि 22 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 8:21 से आरंभ होगी और इसका समापन 23 मार्च की सुबह 6:11 पर होगा। और हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि के कारण मार्च महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। प्रदोष व्रत के नियम जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। प्रदोष व्रत करने वाले साधक को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया के बाद, घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल या अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह साफ सफाई जरूर करें। अब एक चौकी लें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और शिव परिवार की प्रतिमा रखें। जी हाँ, आप अगर प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो भगवान शिव माता पार्वती संग गणेश की प्रतिमा अवश्य रखें। हो सके तो कार्तिक भी हो, नहीं तो गणेश जी तो अवश्य रहें, यानी कि शिव परिवार की प्रतिमा होनी चाहिए। इसके बाद शिव परिवार के समक्ष प्रदोष व्रत का संकल्प लें और पंचामृत और जल से शिव परिवार को स्नान करवाएं। दूर से फूल से आप पंचामृत को छिड़के। अगर आपके यहाँ पे प्रतिमा है और अगर आपके यहाँ शिवलिंग है तो आप पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। सफ़ेद चंदन और अक्षत का तिलक करें। अब घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, उनका अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में उनको बेलपत्र बहुत ही जरूरी होता है और उनको अर्पित करना चाहिए। अब भगवान को सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करें। भगवान शिव को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा प्रिय होता है। संपूर्ण शिव परिवार को खीर का भोग लगाएं। मीठा आप बना सकते हैं, कुछ भी और ना हो तो आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अब महामृत्युंजय जप मंत्र का जाप करें और प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या सुनें। तो आप अगर चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं और अगर आपको नहीं आता तो आप प्रदोष व्रत का कथा सुन लें। कथा आपको इसी चैनल पे ही मिल जाएगा। पूजा का समापन आरती के साथ करें और पूजा या व्रत में हुई गलतियों का आप क्षमा जरूर मांगे। भगवान से क्षमा मांगे कि हे भगवान, मैंने जो भी हो सका मैंने किया है, अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो, भूल चूक हुई हो तो हमें बारंबार क्षमा कीजिए और हमारे पूजा को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मैंने जो भी किया है आप उसे स्वीकार कीजिए और अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलें। ऐसा करने से भगवान शिव माता पार्वती की हम पे असीम कृपा होती है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसी तरीके से व्रत करना है, संकल्प लेना है, पूजा करना है और फिर व्रत खोलना है। और इसी के बीच में आपको प्रदोष काल में पुत्र प्राप्ति के लिए महा उपाय भी कर। जिनको भी पुत्र नहीं हो रहा है या फिर कोई भी संतान नहीं है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, या फिर मिसकैरेज हो जाता है या होते ही बच्चे
एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं हमारी माताओं बहनों के साथ। तो ऐसे चीज़ों को दूर करने के लिए भगवान ही हमारी मदद करते हैं, बाकी दूसरा इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी परेशानियां सामने ऐसी भी आ जाती हैं जिसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यकीनन विश्वास रखिए, आप अगर श्रद्धा और अच्छे मन से, सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो आपका ये समय दूर होता है और भगवान आपका गोद जल्द से जल्द ही बढ़ते हैं। तो चलिए थोड़ी सी उपाय आप जान लीजिए। आपको करना क्या है, पहली बात तो आपको प्रदोष व्रत रखना है। तेरस यानी कि प्रदोष के दिन आपको व्रत रखना है। जितना भी मैंने पूजा पाठ बताया है इसी तरीके से आपको करना है। और फिर सुबह के समय जब भी आप शिवलिंग पे, यानी कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आपको पंचामृत से भगवान को स्नान करवाना है। और अगर नहीं है तो आपको मंदिर में जाना है और पंचामृत घर पे ही बना लेना है और भगवान को अभिषेक करना है, जल से अभिषेक करना है। और उसके बाद धतूरा का फूल सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। उसे आपको भगवान शिव को अर्पित करना है, शिवलिंग पे अर्पित करना है और ऐसी प्रार्थना करनी है, हे भगवान हमारी इच्छा हमारी कामना को पूरा कीजिए और हमारा सोना गोद जल्द से जल्द भरिए। हे शिव शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश, हम पे अपनी कृपा बनाइए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको धतूरा का फूल शिवलिंग पे चढ़ाना है। ऐसे करने से भगवान भोलेनाथ परिवार सहित आपको आशीर्वाद देते हैं, उनकी असीम कृपा आप पे बनती है और पुत्र योग बनता है, जिससे आपको जल्द से जल्द पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको संतान की प्राप्ति होती है। तो ऐसा आपको करना है। और शाम को जो पूजा आपको करनी है वो प्रदोष काल में करनी है। देखिए, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का अपना बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो शाम को आप पूजा संध्या समय करते हैं, उस समय पे आपको भी ऐसी प्रार्थना करनी है। और सुबह आपको शिवलिंग पे अभिषेक करते समय, धतूरा का फूल चढ़ाते समय भी ऐसी कामना करनी है और व्रत रखना है। और सच्चे मन से भगवान का दिन भर आपको मन ही मन में जप करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की आप पे महान कृपा होती है और आपका गोद जल्द से जल्द भर जाता है। ऐसी और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जिससे बहुत सारी हमारी माताएं बहनें परेशान हैं, वो अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करें और उनकी सेवा करें, तो भगवान भोलेनाथ अवश्य उनको पुत्र की प्राप्ति देंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। कथा भी इसी चैनल पे आएगा, आप ज़रूर सुनिएगा प्रदोष व्रत की कथा।